दरें कम होने पर पॉलिटिक्स तेज। सुल्तानपुर में बोले सपा प्रवक्ता, मदारीगिरी कर रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार, यह जनता को वैचारिक ठगने जैसा। नमस्कार, मैं हूं सानू सिंह चौहान और आप देख रहे हैं एच भारत न्यूज। जीएसटी दरें कम करने के बाद भाजपा सरकार फिर विपक्ष के निशाने पर आ गई। भाजपाइयों ने जहां इसका जश्न मनाना शुरू कर दिया है, वहीं विपक्षी दलों के नेताओं ने भाजपा सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। बुधवार को सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता व पूर्व विधायक अनूप संडा ने भाजपा सरकार व पीएम का नाम लिए बिना उन पर हमला किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार मदारीगिरी करती है, जैसे मदारी जनता को खेल तमाशे दिखा कर के उसके जेब का पैसा निकलवा लेता है, वही काम भाजपा सरकार कर रही है। मैं आपसे 500 रुपये ज़बरदस्ती ले लूं और 200 रुपये लौटा करके कहूं देखो मैं कितना उदार हूं, तुम्हारे 200 रुपये लौटा दिए। ठीक वही काम भारत सरकार कर रही है। इस सरकार ने जीएसटी के माध्यम से देश में गरीब जनता की गाढ़ी कमाई को जो लूट की है और उस लूट का इस्तेमाल अपने पूंजीपति मित्रों का कर्जा माफ़ करने के लिए किया है, तो सरकार को इसका जश्न मनाने का कोई हक ही नहीं है। सरकार को इस देश की जनता से क्षमा मांगना चाहिए। हमने इतने दिनों से आपकी जेब से इतना पैसा निकाला, उससे अपने पूंजीपति मित्रों का कर्जा माफ़ किया, हमको उस पाप के लिए क्षमा कीजिए और आज से हम यह रियायत दे रहे हैं। लेकिन यह ऐसी सरकार है कि आज कह रही है इसमें विकास होगा, इससे मार्केट बढ़ेगी। क्या जीएसटी दर लागू करते समय सरकार के एहसास नहीं था? जीएसटी की वापसी मात्र एक धोखा है, यह जनता के वैचारिक ठगने जैसा है। भाजपा और संघ परिवार का पसंदीदा नारा है वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन लीडर। यह सब तानाशाही लाने की कोशिश है। भारत इतनी विविधताओं का देश है कि यहाँ इतनी बड़ी एकजुटता हो ही नहीं सकती है। भारत की सबसे बड़ी खूबसूरती में है कि इतनी संस्कृतियाँ, विभिन्न धर्म, विभिन्न जातियाँ, विभिन्न भाषाओं के होते हुए हम एकजुट हैं। अभी तक प्रधानमंत्री जुमलेबाजी करते थे, अब हमें लगता है गडकरी भी उनके रास्ते पर चलने का काम कर रहे हैं। एच भारत न्यूज़ के लिए सुल्तानपुर से आशीष कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। भारत सरकार ने एक जीएसटी रिफॉर्म किया है, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? मैं कई बार ये बात कह चुका हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मदारीगिरी करती है। जैसे मदारी जनता को खेल तमाशे दिखा करके उसकी जेब का पैसा निकलवा देता है, वही काम भारत की सरकार कर रही है। मैं आपसे 500 रुपये ले लूँ ज़बरदस्ती और 500 रुपये में से 200 रुपये लौटा करके आपसे कहूँ कि देखो भाई मैं कितना उदार हूँ, मैंने तुम्हारे 200 रुपये लौटा दिए। ठीक वही काम भारत की सरकार कर रही है। इस सरकार ने इस देश में जीएसटी के माध्यम से गरीब जनता की गाढ़ी कमाई की जो लूट की है और उस लूट का इस्तेमाल अपने पूंजीपति मित्रों का कर्जा माफ़ करने के लिए किया है, तो इस सरकार को इसका जश्न मनाने का तो कोई हक ही नहीं है। इस सरकार को तो इस देश के लोगों से क्षमा मांगना चाहिए कि हमने इतने दिनों तक आपकी जेब से इतना पैसा निकाला और उसका अपने पूंजीपति मित्रों का कर्जा माफ़ किया, हमको उसके लिए, उस पाप के लिए क्षमा कीजिए। और आज से हमें शिकायत दे रहे हैं, आज से हमें रियायत दे रहे हैं, लेकिन ये सरकार ऐसी सरकार है कि इसका जश्न मनाया जा रहा है। आज अगर इस सरकार ये बात कह रही कि इससे विकास होगा, इससे मार्केट बढ़ेगी, इससे लोगों की तरक्की होगी, तो क्या इस सरकार को ये बात जीएसटी के ये दरें तय करने के पहले जो पहले की दरें थी तब सरकार को एहसास नहीं था कि इससे मार्केट में गिरावट आएगी? ये सरकार लूट करने के बाद अब जनता को वैचारिक तौर पर ठगना चाहती है। ये जीएसटी की वापसी मात्र एक धोखा है सरकार की राजनीतिक मजबूती के लिए, और सरकार अपनी घटती हुई लोकप्रियता को बचाने के लिए ऐसे कदम उठा रही है। भारत तो एनएचआई पे लिए जाने वाले टोल टैक्सेस ये एक बेईमानी हुई। देखिए, भाजपा और संघ परिवार का बड़ा पसंदीदा नारा है वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन लीडर। ये सब तानाशाही लाने की कोशिशें हैं। भारत इतनी विविधताओं का देश है कि यहाँ कभी इस तरीके की एकरूपता हो ही नहीं सकती। भारत की सबसे बड़ी खूबसूरती भी है कि इतनी विभिन्न संस्कृतियाँ, विभिन्न धर्म और विभिन्न जातियाँ, विभिन्न भाषाएं होते हुए भी हम एक स्वर में एकजुट हैं।
लेकिन इस तरीके के जुमलेबाजी है ये। अभी तक प्रधानमंत्री जी जुमलेबाजी के लिए प्रसिद्ध थे, अब हमको लगता है गडकरी जी ने भी प्रधानमंत्री जी के रास्ते पे चलने का काम कर दिया है। रहा है तो आप उसका नाम बताएं, उसके खिलाफ कार्रवाई करें। विधायक जी, शिक्षा में आपने कहा कि पेंसिल और कॉपी में आपने जीएसटी कम किया, लेकिन किताब, हाँ आपने 0 कम किया, किताब पे आपने नहीं किया है। लैपटॉप और टैबलेट जो वो छात्र इस्तेमाल करते हैं उस पर आपने कोई बदलाव नहीं। अब तो लैपटॉप और टैबलेट ज़्यादा हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। जब से हमारा कोरोना कालखंड आया है तब से 1 साल हमने सारे बच्चों को प्रमोट कर दिया। मुझे लगा कि अब हमको ज़्यादा जो है हमको मतलब इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का प्रयोग करके हम तो कागज़ खत्म करने चल रहे हैं। हम तो सब चीज़ देखिए, हमारी विधानसभा जो है देश की पहली विधानसभा है जिसमें जाने के बाद हम लोगों को टैबलेट और बुक पे नहीं खत्म किया गया, कॉपी पे किया गया, पेंसिल पे किया गया। जिस पर नंबर किया आप करें उस पर भी हम लोग बात करेंगे, उस पर भी हम लोग बात करेंगे जिस पर। और अभी आप इंश्योरेंस की बात कर रहे थे, इंश्योरेंस में कमर्शियल गाड़ियों से 5% कम किया गया और प्राइवेट कार जो इंश्योरेंस पॉलिसी है उस पर कोई कमी नहीं की गई है, कोई बदलाव नहीं। कमर्शियल तो उसका यूज ज़्यादातर गरीब आदमी करता है, मतलब तो इस वजह से उस पर हमने कम किया है। और गाड़ियों का प्रयोग जो है मोस्टली सब आप जैसे लोग करते हैं। विधायक जी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भाजपा सरकार स्वदेशी चिल्ला रही है, इस पे आपका क्या है? इस पर देखिए, स्वदेशी तो जब से मोदी जी आए हैं देखिए वो मतलब यही हो रहा है कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मतलब प्रोडक्ट, इस पर हम काम कर रहे हैं। हम तो खुद उसको MSME की सारी मीटिंगें आप देख रहे हैं। हम तो शुरू से जब से मोदी जी आए हैं तब से स्वदेशी पे ही काम कर रहे हैं। अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो हमें लगता है शायद उनको उसकी जानकारी नहीं है या वो जानकारी नहीं देना चाहते। नहीं, हम तो पहले जा चुके हैं, हम तो परसों ही चले गए। हमने परसों जा करके अपने पारे बाबा में मुदगर में और भरोसा में हम जा करके लोगों से बात करी। मैंने लोगों से मतलब हाल चाल पूछा, लोग खुश थे। फिर मुझे स्टिकर मिला पार्टी, उसको भी जा करके लगा के मैंने फोटो अपलोड किया, जनता को दिखाया, लोगों के साथ लेकर के बात करी। कुछ कर्नाटक के लोग आए थे, उनको मैंने पूरे भारत में 20-25 लोग थे, उनको मैंने मतलब उनका आशीर्वाद लिया, उनको चाय पानी नाश्ता कराया, उनको अपना नंबर दिया। हमने कहा जब कहीं कोई दिक्कत आपको होगी मुझे बताइएगा, तो लोगों से बात करें, मैं सारी व्यवस्था कराई। लागू हमने किया था, विपक्ष उसका विरोध कर रहा था, लेकिन हमारे आने से पहले 2014 से पहले कांग्रेस वालों ने ऐसी GST ला करके आग सामने रखने जा रहे थे जिसमें देश का और जनता का बहुत नुकसान होता। हमने उसमें अपने ढंग से सुधार करके उसको लागू करने का काम किया था। और मुझे जब हर स्टेट से, जनता जनार्दन से, मीडिया के भाइयों से मुझे सूचना मिली कि कहीं कहीं थोड़ा बहुत हमारे में कमी थी, तो उसको चूँकि हमको 2047 तक इस देश को विकसित राज्य बनाना है, इस नाते हमने उसमें गरीब जनता को राहत देने का काम पूर्ण रूप से किया। अभी भी दुकानदार GST पूर्व की भाग ले रहे हैं, इसको कैसे आप उस पर हम अगर कई ऐसी शिकायत मिलेगी उस पर हम कार्रवाई करेंगे। संजय सिंह जी, अवैध ये NHI की मैंडेटरी है, उनके गवर्नमेंट के लॉज हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि 1 नेशन 1 टैक्स की बात तो गवर्नमेंट करती है, लेकिन टैक्सेस कई तरफ से वसूले जा रहे हैं और जनता की ये जेब पे डकैती है। आप कह रहे हैं, इसके लिए हम लोग वहाँ से मिल करके और इस पर बात करेंगे, वित्त मंत्री से मिलेंगे। और आप जिनकी बात करें, गडकरी जी बहुत अच्छे मतलब इंसान हैं, इंसान के रूप में, नेता के रूप में उनके कार के सराहना पूरा देश की पूरा विश्व कर रहा है। अगर कहीं से उनसे इस टाइप की जो आप कह रहे हैं ऐसा कुछ होगा तो उनसे भी बात की जाएगी। विधायक जी, लास्ट सवाल है, लंबुआ में स्लैब ढहने से 3 मजदूरों की जान चली गई। भाजपा के क्षेत्रीय विधायक से लेकर कोई बड़ा नेता पीड़ित परिवार से मिलने नहीं गया, ऐसा क्यों? देखिए, जैसे घटना जानकारी चाहते मिली, मुझे मिली, हमने आपको फ़ोन किया, आपने मुझे फ़ोन किया, तो मैंने कप्तान से कहा, मेरा कप्तान, मेरा प्रशासन पूरी रात वहाँ बैठ करके और रेस्क्यू कराया और बॉडी को हटाया। जो भी जैसे थे हमने सारी व्यवस्था कराई। कोई जरूरी नहीं है कि हम कहीं दिल्ली है तो भाग रहे तो पहुँच जाए। हमारे पदाधिकारी वहाँ से पहुँच गए, हमारे पार्टी के जिम्मेदार लोग वहाँ पहुँच गए, हमारे अधिकारी पहुँच गए। कोई विधायक एक होता है, उसके हजारों कार्यकर्ता होते हैं, कार्यकर्ता पहुँच जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। राहत भी दी जाएगी, जो भी सबको राहत दिलाएंगे। हम तो अपनी पूरे जनपद बात कर रहा हूँ, सभी विधायकों सब सही है, लेकिन मैं अपने विधानसभा में लगभग 27 करोड़ रुपये माननीय मुख्यमंत्री लोगों को दवा के लिए दिलाए हैं। और जहाँ कोई घटना घटती है तहाँ चूँकि कार्यकर्ता पदाधिकारी हमारे हर मतलब गांव में हैं, सब लोग बताते हैं।
अधिकारी नहीं जान पाते, हम लोग जानते हैं तो उनके अधिकारियों को बताते हैं, लोग वहाँ पहुँचते हैं, उनको राहत देने का काम करते हैं। कई तो लाख रुपये, करोड़ों करोड़ रुपया हम लोगों ने दैवीय आपदाओं में जनता जनार्दन को देने का काम किया। धन्यवाद।